गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आप लोगों की डिमांड थी कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, तो आज आपके लिए ये वीडियो बनाई जा चुकी है। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड परीक्षा में आपको इस प्रश्नोत्तरी से बहुत सारे प्रश्नों के आने की संभावना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये पाठ आपको मैं कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ और इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती जी। काले मेघा पानी दे पाठ में मैंने आपको बताया था कि ये पाठ विश्वास और विज्ञान के बीच द्वंद्व का पाठ है। यह लेखक का एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने बताया है कि ये उनके गांव की एक घटना है, जब उनके गांव में सूखा पड़ जाता है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उनके गांव में एक विश्वास था सबका कि सभी बालकों की एक टोली बनाई जाती थी और उस टोली का नाम रखा जाता था इंद्र सेना। ये सेना पूरे गांव में जाती थी और गांव में लोगों के पास जो थोड़ा सा भी पानी बचा रहता था, वो पानी इनके ऊपर डाला जाता था कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और उसके बाद बारिश करेंगे। तो लेखक स्वयं एक विज्ञान के दृष्टिकोण से इस सबको जब याद करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे वो बहुत अजीब सा लगता था कि ये कैसा अंधविश्वास है कि पहले ही इनके पास पानी नहीं है और जो पानी बचा हुआ भी है वो भी ये इंद्र सेना के ऊपर डालते हैं। ये कौन सी बेवकूफ़ी है। तो ये एक विज्ञान और विश्वास के द्वंद्व का जो है चित्रण इस पाठ में धर्मवीर भारती जी ने किया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मेंढक मंडली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी पाठ में एक शब्द आता है मेंढक मंडली। मेंढक मंडली शब्द इंद्र सेना के उन बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो पानी मांगते हुए भीग कर कीचड़ में लेटकर लथपथ हो जाते हैं। मतलब जब ये टोली गांव-गांव जाती थी और लोग जब इनके ऊपर पानी डालते थे तो बिल्कुल जहाँ पे भी कीचड़ होता था ये लोग वहाँ से चलते हुए लथपथ होकर आगे बढ़ते जाते थे। उनके लिए ही ये शब्द प्रयोग किया गया है मेंढक मंडली, यानी जिस तरह से मेंढक कीचड़ में रहती है उसी तरीके से ये बच्चे भी चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीजी इंद्रसेना के पक्ष में क्या तर्क देती है। इसी पाठ में जब लेखक अपने गांव की बात को याद करते हैं तो उनकी एक जीजी यानी एक दीदी थी। जब लेखक उनसे पूछते थे कि ये कौन सा अंधविश्वास है कि जब पानी नहीं है और उसके बाद भी इंद्रसेना में पानी डाला जा रहा है, तो ये कौन सा अंधविश्वास है। तो उनकी जीजी जो थी दीदी वो इंद्र सेना के पक्ष में एक तर्क देती थी। वो कहती थी कि यह बादलों को अर्घ्य चढ़ाना है। यह पानी डालना क्या है, बादलों को अर्घ्य चढ़ाना है। यानी जैसे हम सूर्य देव को सुबह अर्घ्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी तरह ही यह भी क्या है, बादलों को अर्घ्य चढ़ाना है। उनके लिए प्रतिदान है, यानी अगर हम बादलों को ये जल चढ़ाएंगे तो वो हमें प्रतिदान में बारिश देंगे। इसी दान को पाकर देवता कई गुना दान करते हैं, यानी अगर हम उनके ऊपर ही पानी डालेंगे तो देवता इसका प्रतिदान हमें बारिश के रूप में देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक का नाम बताइए। पहलवान की ढोलक पाठ भी आपको कक्षा में विस्तृत पढ़ाया गया है और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इस पाठ को वैसे विस्तृत रूप से पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसका सारांश आपको थोड़ा बताया जाएगा। पहलवान की ढोलक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है या सिर्फ ये भी आ सकता है कि पहलवान की ढोलक जो कहानी है उसमें क्या कहा गया है। तो आपको याद होगा, लेकिन थोड़ा सा आप सुनिए। कहानी में एक नायक थे जिनका नाम था लुट्टन सिंह।
ये लुट्टन सिंह पहलवान थे और ये श्यामनगर के जो राज पहलवान थे। जब श्यामनगर में जो राजा थे ये उनके राज पहलवान थे। प्राचीन काल में लोक कलाकार का बड़ा महत्व था, लेकिन राजा की मृत्यु के उपरांत जब नए राजा इस लोक कला को समाप्त कर देते हैं, जिससे कि पहलवान को दुखपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। तभी अचानक गांव में महामारी के कारण लोग मरने लगे। तब यही पहलवान ढोलक बजाकर मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर देता था। अर्थात जो कहानी के जो नायक हैं लुट्टन सिंह, वो एक पहलवान हैं और श्यामनगर के राजा के राज पहलवान हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा होते थे, राजा ने अपने दरबार में संगीतज्ञ, पहलवान यानी अलग अलग लोगों को रखा रहता था। और अचानक से उस राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो जो नया राजा आता है, जो वो ये लोक कला का जो पद है उसको समाप्त कर देता है, जिससे पहलवान क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसको जीवन में मतलब दुख उसको स्थिति उसके सामने आ जाती है। और तभी अचानक गांव में एक घटना घटती है कि महामारी यानी एक ऐसा रोग जिससे कि एक से दूसरे को फैलता है। जैसे अभी हमने कोरोना महामारी के बारे में सुना, वैसी एक महामारी उस टाइम भी गांव में आती है और सारे लोग मरने लग जाते हैं। तब यही पहलवान एक ढोलक बजाता था और मृत गांव में यानी लोग मर रहे होते थे, लेकिन इस पहलवान की जो ढोलक की आवाज़ सुनते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ, अभी और भी लोग जिंदा है और हम जी सकते हैं। तो जो लोगों को जो मरने का था वो जैसे उसको लग रहा है कि वो अभी मर जाएगा, लेकिन उस पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुन के उसमें कुछ टाइम जीने का जो साहस था वो रह जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक का नाम। ये पाठ भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक का नाम है विष्णु खरे। चार्ली चैपलिन जो एक कार्टून है, आपने टीवी पे देखा होगा। तो चार्ली की अधिकांश जो फ़िल्में हैं वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है। वो बिल्कुल एक मूक, जो कार्टून में भी दिखाया जाता है, आवाज़ जिनमें नहीं रहती है। इसका आंसर है चार्ली की अधिकांश फिल्में मूक अर्थात भाषा विहीन है। इसमें पात्रों के मनोभावों एवं मूक कथनों प्रभावी बनाने के लिए स्वाभाविक सहज चेष्टाएं दिखानी पड़ी हैं। जो चार्ली की जो अधिकांश फिल्में या कार्टून जो भी उनके थे वो उसमें मूक यानी बिना भाषा के हैं, उसमें बोलता नहीं है। वो सिर्फ अपने जो पात्र होते हैं उसके मनोभाव और कथनों के द्वारा ही सबको भासाता रहता है। सारी भावनाएं वो बिना बोले ही व्यक्त करते हैं। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई है? तो क्या थी उनकी सबसे बड़ी विशेषता? वे स्वयं को चिर युवा या बच्चों का आचरण करने वाला दिखाते रहे। यानी चार्ली की उम्र भले बड़ी थी, लेकिन वो क्या दिखाते थे कि वो हमेशा युवा हैं और बच्चों की तरह उछल कूद करते रहते हैं। साथ ही चार्ली किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं लगते हैं। यानी किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति के लोग अगर चार्ली चैपलिन जबकि बिना भाषा के भी वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मनोभावों के कारण सब उनको ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही जानते हैं और उनके आसपास के ही वो कोई व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सीरीज के फूल पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो सीरीज के फूल पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, शिरीष के पुष्प के संबंध में कवि का क्या कथन है? जो शिरीष का पुष्प जो पाठ है, शिरीष का फूल, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और उनका इस पाठ के संबंध यानी इस पुष्प में जो एक पाठ में पुष्प है शिरीष का पुष्प, उसके संबंध में कवि के क्या विचार हैं? उत्तर है, लेखक शिरीष के फूलों को बेहद कोमल व मुलायम मानता है, किंतु यह शिरीष पुष्प आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अपनी जिजीविषा लिए मस्ती में जीता है। अर्थात दुख हो या सुख वो हार नहीं मानता है। यानी जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो ये शिरीष का पुष्प है ये हिमालय बिल्कुल बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में पाया जाता है और ये बहुत ही कोमल पुष्प होता है, लेकिन यही शिरीष का पुष्प उस पहाड़ी स्थान, उसमें लू, गर्मी, प्रचंडता सभी कुछ सहता है। कैसे सह लेता है? क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा, यानी जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत प्रबल होती है, इसीलिए वो मस्ती में जीता है। तो ये शिरीष का पुष्प हमें क्या सिखाता है कि जीवन में दुख हो या सुख हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। किसकी तरह? शिरीष के पुष्प की तरह। तो
ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपको दी गई है, आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। आप इन्हें याद कर लें। जो कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है हिंदी का, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको इसमें से सहयोग करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और आराम से अपना पेपर करें। धन्यवाद।